जीवन की जो साधना गति है वो उसमें गतिरोध ना आ जाए, वो रुक ना जाए, ठहर ना जाए। इसे ध्यान से सुनो। अगर आपके आसपास में ठहर गया है जीवन, बस जैसे तैसे उसे काट रहे हैं और बिता रहे हैं कि सांझ कब होगी, अब सांझ होगी तो रात कब होगी, अब रात हो गई है तो प्रभात कब होगी, अगर वो ऊब रहा है, बासी सा हो गया है, रस नहीं रहा है, आशावादिता चली गई है, तो ध्यान रखना 3-4 चीजें आपके पास नहीं है। श्रद्धा का अभाव है, विश्वास का अभाव है, अपने प्रति आपका विश्वास खो गया है। तो लय बना के रखना जीवन की, और जीवन की लय आत्मविश्वास में रहती है। तो अपने कॉन्फिडेंस को खो मत देना, कभी मत खो देना आत्मविश्वास को। जो आत्मजयी है वो पूरे संसार को जीत लेता है। तो कोई मुझसे पूछे कि ये भागवत की कथा क्या देती है, तो एक पंक्ति में और सरका रहा हूं आपके कान में बात, ये आपके खोए हुए आत्मविश्वास को जगाती है, आत्मनिर्भर बनाती है, जीना सिखाती है और जीने के लिए। एक आदमी मर गया कोई, वो यमराज के पास पहुंचा, तो यमराज ने कहा कि आपको देख के तो प्रणाम करने को मन कर रहा है कि थोड़ा प्रणाम कर लो, तो बड़े अच्छे व्यक्ति आप लग रहे हैं। यमराज ने कहा कि ऐसी मेरी प्रकृति भी है, हम देवताओं की, कुछ मांग लो हमसे। तो मृतक ने कहा कि आपको मुझे देखकर अच्छा लग रहा है, आपका मन कर रहा है कि आप मुझे प्रणाम करें, और आप ये भी कह रहे हैं कि वरदान भी देना चाहते हैं, तो क्या सच में मुझे आप कुछ देना चाहते हो? तो यमराज ने कहा हाँ मांग लो, कुछ जो मांगना चाहो मैं देना चाहता हूं। तो उस मृतक ने कहा कि फिर मुझे 100 साल की जिंदगी और दे दो। क्यों? बोले जब अंतिम समय आया तभी तो सत्संग हाथ में लगा, और उसी का परिणाम है कि विचार बदल गए थे और आपका मन प्रणाम करने को कर गया। तो अब सही होके जीने का मन हुआ है। मेरे साथ मिलकर बोलिए, अब हम सही होके जीना चाहते हैं। नहीं, ये शपथ लो, ऐसा हाथ रखो यहां। अब हम सही होके जीना चाहते हैं। जो सही होके जीना सीखना है वो अध्यात्म से आएगा, वो सत्संग से आएगा। और अगर सीधे चलोगे, ये सीधे चल रहे हैं, सूर्य चंद्र कभी नहीं टकराए, इनका आमना सामना है, शुक्र और गुरु का कभी नहीं टकराए। ये थोड़ा ज्योतिष का मुझे थोड़ा बहुत एलिमेंट्री नॉलेज है, हल्की सी प्राइमरी हल्की सी, तो ये नक्षत्रों की चाल का मुझे थोड़ा सा पता है, क्योंकि रोज सांझ को मैंने देखकर प्रणाम करता हूँ चंद्रमा को, निहारिकाओं को, नक्षत्रों को। प्रतिदिन का अभ्यास है मेरा कि किन कौन कहाँ किस लोकेशन में है। कभी नहीं टकराए आपस में, सही होकर रह रहे हैं। ये प्राकृतिक होकर जियो, स्वाभाविक होकर जियो, नैसर्गिक बनकर जियो। और जिस दिन आप स्वाभाविक जीवन जिएंगे, नैसर्गिक और प्राकृतिक जीवन जिएंगे, आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, उसका परिणाम है जय। फिर सफलताएं आपके पास होंगी। तो कोई पूछे कि भागवत की कथा क्या देती है, तो एक और पंक्ति है, सफलता के मंत्र और उसके सारे सूत्र कथा में छुपे हुए हैं। जीवन की सफलता के सूत्र, मंत्र, वो मति, वो वैसे विचार। तो पूछा किसी ने, एक सत्संग से मिलेगा क्या हमको? तो रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, मति कीरति गति भूति भलाई। मति विजडम मिलेगी, कीर्ति फेम पॉपुलैरिटी। और आजकल जिस तरीके की पॉपुलैरिटी एज हो गई है, 2-4 साल आदमी टिक रहा है, उसका गीत गाना, अभिनय, उसकी सुंदरता, उसकी चर्चाएं 2-4 साल के बाद आदमी को और आ जाता है। फिर और पहले पायदान पर कोई और खड़ा है, वो तो गया। आप पॉपुलैरिटी चाहते हैं, आप फेम चाहते हो, मति कीर्ति गति चाहते हैं, आप विभूति चाहते हैं, आप अच्छा होना चाहते हैं, उसे हमेशा के लिए रखना चाहते हो, आप ये सब चीजें सदा रखना चाहते हैं। अपनी विद्या, विजय, विभूति, पराक्रम, पौरुष, धन, मान, संपदा, परिवार की अनुकूलता और देवताओं के भी, सब ये अनुकूल रखना चाहते हो उनको। तो एक ही गलियारा है और उसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा सत्संग।
जिसमें आप बैठे हैं, जिसमें मैं आपके साथ हूँ। बहुत ही आनंदित कर देने वाले ये पल हैं। सद्भाग्य से हम यहाँ 7 दिन के लिए हैं। न घर है, न परिवार है, न व्यापार है, न परिवार है, न कारोबार है, और कनेक्टिविटी इतनी पुअर है कि बहुत शांति से हम रह रहे हैं यहाँ। और आप समझ गए व्हाट आई एम सेइंग, कनेक्टिविटी किन सेंस में कह रहा हूं मैं। तो वो इतनी ज्यादा पुअर है कि वो जो और तरह की फितरतें थी सोशल मीडिया की, वो हो नहीं रही हैं। तो फिर क्या करें? जप करेंगे, ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे। संभव हो सके तो 7 दिन का एक अनुष्ठान करिए। सनकादिक घाट पर महानारदशिला के पास, तप्त कुंड के पास, अथवा भगवान के गर्भगृह में कहीं भी थोड़ा जप करना, ध्यान रखना। कथा में 5 चीजें करनी चाहिए। ये हो सके तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहला, अस्वाद। जैसा भोजन मिले उसमें मानो। अस्वाद, अक्रोध, अवैर, अनिंदा, परदोष दर्शन का अभाव, ये 5 व्रत रखने चाहिए कथा में। पहला, अस्वाद, अक्रोध, क्रोध नहीं करें। अवैर, किसी से वैर नहीं रखें। अनिंदा, दूसरों की निंदा नहीं करिए। और एक है परदोष दर्शन का अभाव, दूसरों में दोष न देखें। तो समय निकाल कर जप करना। अध्ययन का समय है ये, थोड़ा अध्ययन कीजिए। यहाँ अच्छा ग्रंथ लेकर बैठो, थोड़ा जप कीजिए और थोड़ा मौन भी रहिए। एक तीसरी चीज और है, ध्यान भी लगाइए। एक चौथी चीज और है, पुलकित होकर, रोमांचित होकर, गदगद होकर, द्रवीभूत होकर भगवान की स्तुतियां गाओ। जो आपकी स्तुतियां थी उनको मधुर कंठ से गाएं, उनमें रस लेकर करो जो भगवान की स्तुतियां हैं। और एक संभव हो सके तो भीड़ में, जब साधु अचानक आपको मिले भीड़ में, मंदिर में, और अगर मैं भी कभी मिल जाता हूं, तो एक और चीज है, सीधे सीधे पैर न छुएं, मानसिक प्रणाम करें। तो मानसिक प्रणाम में हित करें, मन से बल्कि हृदय से। वो प्रणाम सबसे बड़ा प्रणाम है। शास्त्र कहता है प्रणाम के कई ढंग हैं। एक है करसा, हाथ जोड़ करें। एक है वचसा, बोल करें। एक है सिरसा, सिर झुका करें। एक है मनसा, मन से है। एक है उर्सा, उर कहते हैं हृदय को। तो प्रणाम के कौन कौन से ढंग हैं? एक है करसा, भीड़ में अगर संत मिले, महापुरुष मिले तो हाथ जोड़ लो वहीं, करसा। बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो वचसा, हरिओम बोल दो। और बहुत ही ज्यादा मन करे तो सिरसा, सर झुका लीजिए, सिरसा। वैसे तरीका ये मन से करो, मनसा। और एक है हृदय से, उसका नाम है उर्सा, हृदय से। इसको प्रणाम बताएगा। और अकेला हो संत और कोई नहीं है, एकांत में है, तो साष्टांग भी कर सकते हो, पैर भी छू सकते हो। लेकिन भीड़ में ये ना करें कभी। ये कुछ इस तरह की 2 दिन से कुछ स्वाभाविक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ। तो वो थोड़ा आपसे प्रार्थना की जाती है, एटलीस्ट आप तो ये व्रत रख ही लें कि संत मिलें, हम मिल जाएं, तो मनसा, हृदय से, करसा, हाथ जोड़कर, सिरसा, थोड़ा सर झुका सकते हो संतों को। सीधे स्पर्श न करें। एक और बात कह रहा था, उसे अन्यथा मत लेना। आचार्य मूर्ति होता है, केवलम ज्ञान मूर्ति, तो आचार्य का स्पर्श निषेध भी है। आचार्य का स्पर्श निषेध है। किसी एक काल में ही स्पर्श करना चाहिए। सच तो है कि आचार्य खुद स्पर्श करे आपका। गुरु के भीतर ऐसी तड़प पैदा हो जाए कि वो दौड़े आपका माथा छूने के लिए, उस तरह की आग उसमें पैदा हो। ऐसी भाव भक्ति हमारे भीतर जगे कि हमारे गुरु का ही मन कराए, हमारे माता पिता का मन कराए, बड़ों का मन कराए कि वो हमारे सर पे ही हाथ रख दें। सीधे स्पर्श नहीं करना चाहिए। भीड़ की कुछ बात थी जो मैंने बताई आपको, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। कथा में समय का बहुत पालन करने का अभ्यास रहा है मुझे, और आज भी वैसा ही करेंगे। घड़ी चलते चलते समय का संकेत कर रही है, 1:01 इस घड़ी में दिख रहा है। तो कथा का जो समय रहेगा वो 10 बजे से 1 बजे तक का रहेगा। बाकी के समय भोजन, प्रसाद, भजन, चिंतन, अध्ययन, मौन, तीर्थाटन, इसका आप लाभ लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम आरती करेंगे। और आरती में श्रीमती नीरा राडिया जी, बहन करुणा जी, साक्षी और रमण रीति वाले महाराज जी एक शब्द बहुत बोलते हैं, उसका नाम